पहले हमें जानना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी है क्या। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, है ना। स्पिरिचुअलिटी है क्या चीज है, फिर उसको करना क्यों है जीवन में, उसी रास्ते पे हमें आगे क्यों बढ़ना है। अध्यात्म की आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है। तो क्या है स्पिरिचुअलिटी, अगर बहुत आसान तरीके से अगर इसको समझें तो ये है जो अपने आप को जानना, अपनी अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। जो हमारा अस्तित्व का 7 स्तर है, जो जैसे हमने हैप्पीनेस कोर्स में सीखा है, हर एक स्तर को गहराई से जानना, अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। और जब हम ये जानेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो हम हैं वही दूसरा है, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई दूजा है ही नहीं। सबके साथ जब हम एक आत्मीयता का अनुभव है ना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जो कोई पराया है नहीं, जैसे गुरुदेव बोलते हैं सब हमारा अपना है, कोई पराया है ही नहीं, कोई दूजा है ही नहीं, सब हमारा अपना ही है। तो सबके साथ जब हम आत्मीयता का अनुभव कर सके, जो हमारा सब अपना है, कोई पराया है ही नहीं, सबके साथ जो बिलोंगिंगनेस का अनुभव है, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो अपना केंद्र पे टिकना और सबके साथ एक हो जाना, घुल मिल जाना, सबके साथ एक हो जाना, वही स्पिरिचुअलिटी है। जैसे आप एक कोई भी चीज को देखोगे, जैसे एक फूल को भी उठाओ तो क्या देखोगे, अलग अलग पेड़ के अलग अलग फ्लावर है, ओके, तो अलग अलग नाम है। तो उसको अगर और भी गहराई से देखेंगे तो हर एक फ्लावर क्या अणु से बना है। फिर उसको और भी गहराई से देखेंगे तो फिर परमाणु आएंगे, फिर उसके बाद क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब आते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटॉन आएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे। मतलब एक फूल को अगर देखोगे जैसे क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सब अलग अलग है, सब एक है, और क्लासिकल केमिस्ट्री सब अलग अलग है। तो उसके हिसाब से क्या देखोगे, सो अलग अलग फ्लावर तो अलग अलग है, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण से देखेंगे सब कुछ तरंग ही है, कुछ अलग है ही नहीं। सब कुछ वाइब्रेशन है और सब कुछ परमाणु से बना है और सब एक तरंग है, एक वेव फंक्शन ही है और कुछ है ही नहीं। तो सृष्टि की मूल पे जाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जैसे एक फ्लावर की मूल पे हम जा रहे हैं, मतलब केंद्र पे जा रहे हैं, यही स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी है। जैसे आपने केंद्र पे टिकना, यही स्पिरिचुअलिटी है ना। तो इसको जीवन में अपनाना क्यों है, और दूसरा एंगल से भी अगर देखें और भी अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें देखिए, जैसे गुरुदेव अक्सर सत्संग में बताते रहते हैं ये बात, हम कुछ कर रहे या कुछ भी करें, जॉब करे, खेत में काम करे, हाउस वाइफ हो, कुछ भी प्रोफेशन के साथ जुड़े हो, अगर बहुत क्लैरिटी के साथ करें तो वो ही है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन क्या होता है, क्लैरिटी के साथ करने के साथ साथ हमें इतना प्योरिटी नहीं रहते कभी कभी। तो प्योरिटी भी होना चाहिए उस काम पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लैरिटी भी रहते, प्योरिटी भी रहते, लेकिन सिंसियरिटी नहीं रहती। तो जब क्लैरिटी के साथ भी करते हैं, प्योरिटी के साथ भी करते हैं और सिंसियरिटी के साथ भी करते हैं, तो वही स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है ना। तो क्लैरिटी इन माइंड, क्लैरिटी इन हेड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन, इसके साथ जब हम कुछ करते हैं तो वही है अध्यात्म, वही है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है ना। तो ऐसे मन में सवाल आएंगे, तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें हमें करना क्यों है, हमें क्यों करे भाई, हम स्पिरिचुअल क्यों होंगे। हम अच्छा खासा जी रहे हैं, घर में रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसायी व्यापार जो भी करते हैं,
इसमें हम बहुत अच्छे हैं और बहुत मस्त है। तो हम क्यों करें? हमें करने की क्या जरूरत है? हमें तो कोई फर्क पड़ते नहीं है। हमें मेटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना क्यों है, वो तो समझ गया। अभी इतना 30-40 साल तो हमने बिता लिया बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ, लेकिन करना क्यों है? ऐसे अक्सर सवाल आते हैं हमारे मन में, जो हमें करना क्यों है ना? तो हम अगर स्पिरिचुअल नहीं होते तो हम ज्यादातर ज्यादातर क्या करते हैं, हम स्थूल सुख के पीछे भाग लेते हैं। स्थूल सुख यानी क्या? हम कुछ भी करें, व्यापार करें या कुछ सर्विस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, हम क्या होते हैं, स्थूल सुख के पीछे पड़ते हैं। लेकिन जीवन में देखना है सुख क्या है और खुशी क्या है। खुशी मन का स्थिरता, मन का सहजता, मन का सरलता, तरलता, यही खुशी है। सुख क्या है? सुख सुविधा है, कंफर्ट लाइफ है, वो द्वैत है। और क्या है, जो बदलते रहते हैं। और खुशी अद्वैत है। हमारे जीवन में यात्रा किस तरफ है? द्वैत से अद्वैत की तरफ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ज्यादातर सुख के पीछे पड़ते हैं। तो सुख क्या और खुशी क्या, इसके इसके प्रति हमें बहुत क्लैरिटी रहना चाहिए जीवन में। जो हमारा जो दौर है, हमारा जो जर्नी है, वो किसके प्रति है? सुख के प्रति और खुशी के प्रति, शांति के प्रति, किसके प्रति है? तो हम देखेंगे स्थूल सुख के स्थूल जो सुख है उसके प्रति हमारा जीवन का ज्यादातर जो समय है उस पर बीत जाते हैं, जब हम मेटेरियल वर्ल्ड पे रहते हैं, जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो ज्यादातर हम मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, जैसे क्या, जो सुख सुविधा, हमारा पहचान, हमारा मान सम्मान, इसी के प्रति हमारा पूरा जिंदगी का दौर लगे। लेकिन क्या होते हैं, तृप्ति, खुशी, प्रेम, आनंद, शांति, ये सब कुछ क्या है, ये बहुत सूक्ष्म है और ये अद्वैत है और यही हमारा स्वभाव है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर, अरे वही सब, वही खुशी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर स्थूल सुख के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या होता है उसके बाद, मन को हमने कभी संभाला ही नहीं है। इसके पीछे भागते 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 मन क्या होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। मन को संभालना हमें आता ही नहीं है। तो थोड़ा सा बदलाव परिस्थिति हमारा जीवन में आते हैं तो मन उसको स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे कोरोना के समय क्या हाल हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिस्थिति स्वाभाविक की ओर जा रही। कितने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, स्थिति था, लेकिन उसको एक्सेप्ट किए बिना हमारी कोई चारा ही नहीं था। पूरा की पूरा दुनिया ही कोरोना की डर से पीड़ित थे। कोई हमारे हाथ में कोई रास्ता ही नहीं था कुछ करे उसको, लेकिन उसको एक्सेप्ट किए बिना कुछ कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट किए बिना उसको कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो फिर क्या किया, बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड। ऐसे 40 के आसपास, एग्जैक्टली आंकड़ा तो पता नहीं है, लेकिन 40 के आसपास लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए। देखो कितना, क्यों? क्योंकि मन को संभालना उन्होंने सीखा ही नहीं था। एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन उसको पता ही नहीं था। ये सिर्फ पता होने की बात नहीं है, मन को वो ट्रेन किया ही नहीं कभी भी। उनको पता ही नहीं है मन को कैसे संभाला जाए। हम्म। क्योंकि ये जो सुख के पीछे हम भागते हैं ना मेटेरियल वर्ल्ड में, तो मेटेरियल वर्ल्ड में जब हम सुख के पीछे भागते हैं, जो हमें कंफर्ट लाइफ देते हैं, खुशी के पीछे नहीं, उसी का आदत पड़ जाते हैं हमारे, व्यक्ति का, वस्तु का या परिस्थिति का, वो सिचुएशन का, हमें क्या होता है, हम आदत हो जाते हैं, हम हावी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बदला हुआ जो परिस्थिति आती है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, फिर मन दुखी हो गया। ये मेटेरियल वर्ल्ड का प्रभाव है हमारे ऊपर।
है ना? तो आदत क्या करते हैं? आदत हमें कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं। जैसे हमें कहीं पे रहने की आदत है, तो लगते अरे भाई अच्छा खासा तो यहाँ पे हूँ, क्यों चेंज करना है? कहीं पे जॉब ट्रांसफर हो जाते लगता नहीं यहीं पे ठीक हूँ भाई, क्यों ट्रांसफर करें? है ना? क्योंकि घर बदलना है तो लगता है भाई यहीं पे ठीक हूँ, मैं क्यों बदलूं? टीचर को भी चेंज करना है, स्कूल टीचर को, ट्यूशन टीचर को भी लगता नहीं यहाँ पे ठीक है, वो रोज आते जाते रहते, फिर चेंज करो, टीचर ढूंढो। तो हर चीज का आदत हमें देखना कंफर्ट जोन में बांधते रहते हैं। तो मन विशाल नहीं होते, मन बहुत संकुचित होके ही रहते हैं। अगर एक बकेट पानी में अगर एक आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? पानी उछलेगा, बाहर आएंगे, बहुत इजी है। लेकिन आप अगर एक तालाब में, नदी में या समुद्र में अगर एक पत्थर फेंकोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतना विशाल है, इतना गहरा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या फेंके नहीं फेंके, पत्थर क्यों, बड़ा बड़ा कुछ डाल दो तो भी कुछ नहीं। समुद्र में ऐसे जैसे प्रशांत महासागर, उसमें अगर आप बड़ा बड़ा कुछ जैसे बिल्डिंग भी डाल दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना गहरा है ना? तो मन अगर इस तरीके से विशाल हो तो ही हमारे जीवन में जो बदला हुआ परिस्थिति है उसको हम स्वीकार कर पाएंगे। मन अगर विशाल हो तो ही हम मटेरियल वर्ल्ड में जब हम जी रहे ना उसको अच्छे से जी सकते हैं, नहीं तो हम अतृप्त होके ही जीते हैं। हमारे हमारे हाथ में खुशी तो लगते, सुख तो आते हैं, लेकिन हम उसको भोग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मन बदला हुआ परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते, मन विशाल नहीं है। इसीलिए मन क्या करते, बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे स्थिति में अटक जाते हैं। तो मिलने के बाद भी वो खुशी, वो तृप्ति हमें नहीं देते जो मिलने से पहले हम सोचते थे। ऐसे है ना? तो मन को विशाल करना है तो ही हम हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस आते हैं। कोई के लोग हैं जैसे बुढ़ापा को स्वीकार नहीं कर पाते, थोड़ा सा हेयर पक जाते, बाल पक जाते, तो स्वीकार नहीं कर पाते, दुखी हो जाते। वजन थोड़ा सा ज्यादा हो गया या कम हो गया तो भी मन खराब हो जाते। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, और उसके पीछे इतना पड़े रहते हैं। तो क्यों? मन विशाल है ही नहीं, इसीलिए। तो जीवन में बुढ़ापा है तो, जवानी है तो बुढ़ापा तो आएगा। बाल सफेद है, काला है तो सफेद भी होगा। आपको कोई रिस्पेक्ट मिल रहे हैं तो फिर अपमान भी मिलेगा, सम्मान है तो अपमान भी है, ये तो रहेगा। ये तो सिंपल है। लेकिन ये परिस्थिति को हम स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि मन बहुत संकुचित है, विशाल तो है ही नहीं। यही है। तो अनुकूल परिस्थिति में जब हम रहते हैं ना, तो कभी हम व्यक्ति के प्रति या परिस्थिति के प्रति या खुद का जो पूर्णता है या दूसरे की जो पूर्णता है उसके प्रति हम अटक जाते हैं। जब इस स्थिति में, जब अनुकूल परिस्थिति रहते हैं हमारे जीवन में, तो ये चार स्थिति के प्रति हम अटक जाते हैं। व्यक्ति, परिस्थिति, खुद का जो पूर्णता और दूसरे की पूर्णता, इसमें अटक जाते हैं। फिर वहीं से कंफर्ट जोन शुरू हो जाते हैं, मन भी बहुत छोटा हो जाता है, संकुचित हो जाता है, मन विशालता की तरफ जाता ही नहीं है। एक मिनट। तो मन विशालता के प्रति जाते ही नहीं है। तो मेटेरियल वर्ल्ड में जब हम रहते हैं ना, सिर्फ भाई हमें स्पिरिचुअलिटी कुछ करना नहीं है, क्यों करें? आपने के अंदर में क्यों टिकना है? सबके साथ बिलोंगिंगनेस का अनुभव मुझे क्यों करना है? हम 4 जन का फैमिली है, उसी में बीवी बच्चे 4 जन हैं, हाँ,
तो फिर 4 जन का फैमिली या 5 जन का फैमिली या 10 जन का, इसी में रहेंगे सबके साथ। बिलोंगिंगनेस का अनुभव मुझे करना क्यों है? तो जब हम सबके साथ बिलोंगिंगनेस का अनुभव करते हैं ना, तो मन विशाल हो जाती है। मन जब विशाल हो जाते हैं, तभी हम सबके साथ बिलोंगिंगनेस का अनुभव करते हैं। या जब हम करते हैं तो क्लैरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ और सिंसियरिटी के साथ कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं पाते। तो अभी लगते हैं चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मन विशाल हो या ना हो, लेकिन हम जैसे वैसे ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा मन जैसे वैसे ठीक है। इतना साल से हम जी रहे थे, कोई कोई पल्ला तो पड़ा नहीं था, क्यों करना है? ऐसे अक्सर सोच आते हैं मन में, क्यों मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है? ठीक तो हूँ। तो अगर हम अच्छे से देखें ना, तो हमारा अस्तित्व का कितना स्तर है? अस्तित्व का स्तर कितना है? हमने जो सीखा है हैप्पीनेस कोर्स में, अस्तित्व का कितना है? 7 स्तर है। तो पहला क्या है? शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, फिर मेमोरी, ईगो और सेल्फ, है ना? तो ये है अस्तित्व का 7 स्तर। तो जो पहला वाला स्तर है, पहला क्या है? शरीर, अर्थात जीने के लिए हम सब कुछ करते हैं। गाना है ना, जीने के है 4 दिन, तो वैसे ही है, 4 दिन ही जी रहे हैं बस। तो जीने के लिए हम करते हैं, सांस अच्छे से चले और शरीर मजबूत रहे। आगे का तो मुझे इतना पता नहीं है। थोड़ा सा जिंदगी हम जी रहे तो खुशी खुशी जिएंगे। तो हमारा जो सुख के पीछे भागना है, अभी आप लोगों को ऐसे सोचना पड़ेगा सबको। जो सुख के पीछे जब हमारा द्वार है ना, तो सारे के सारे ये 2 स्तर के लिए ही है, मतलब खुश जीने के लिए है और शरीर को ठीक रखने के लिए है। हमें बाइक चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, जो भी परिस्थिति है, व्यक्ति है, वस्तु है, उसके पीछे दौड़ोगे तो खुद की आराम के लिए है, खुद के कंफर्ट के लिए है। और ये जो सुख के पीछे भागना है, ये 2 स्तर को ही ज्यादा से ज्यादा महत्वता देके हम ये सब करते रहते हैं जीवन में, क्योंकि हमें जीना है। तो सिर्फ और जीने के लिए कंफर्ट भी चाहिए, सुख भी चाहिए, तो शरीर को आराम होना चाहिए। तो प्रभाव, प्रतिपत्ति, सम्मान, पहचान, ये जो भी है, ये सब कुछ क्या है? हमारा मटेरियल जो वर्ल्ड है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो, और अस्तित्व के जो बाकी स्तर है, क्या है? बाकी जो मुख्य 4 है, क्या है? मन, बुद्धि, मेमोरी और ईगो। ये जो 4 स्तर है, ये कितना गहरा है अगर इसको बारीकी से अगर आप देखोगे। पहला क्या आते हैं? मन, फिर बुद्धि, फिर मेमोरी, फिर ईगो। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो इतने सालों से यही बोलते आ रहा हूँ, ये चारों को अगर आप मिला दो तो ही मन हो गया। यही सूक्ष्म शरीर बनते हैं, इसी के ऊपर हमारा सूक्ष्म शरीर बढ़ते हैं, घटते हैं। तो ये मन को अगर हम अलग से एक्सप्लेन कर रहे तो मन है, लेकिन आप अगर एक चारों को मिला दिया तो भी मन ही है। ये सारे मन की वृत्तियां ही है। तो पहले इसको जानते हैं, उसके बाद फिर इसमें आएंगे। तो मन का अक्सर देखा गया ना, तो मन का 5 वृत्ति होते हैं। पहला क्या है? विपर्याय, प्रमाण, है ना? विपर्याय, फिर विकल्प, निद्रा, स्थिति। हमें बताइए, तो क्या है? थोड़ा थोड़ा करके इसको जानेंगे। जैसे प्रमाण, प्रमाण क्या है? 3 तरीके का प्रमाण होते हैं। हाँ, अच्छे से सुनो, सुनना इसको। जो 3 तरीके का प्रमाण है, क्या क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आगम प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या? जो हमें दिखाई देते हैं, है ना? हम कहाँ पे बैठे हैं, अभी जूम सेशन में बैठे हैं, ऑनलाइन का सेशन कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमें दिखाई दे रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना? ये परिस्थिति के साथ, ये वस्तु के साथ, इंद्र के साथ, ये सब जुड़ा रहते हैं, ये सब चीज। उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं आगम प्रमाण और अनुमान। अनुमान मतलब ये धारणा है, ये इतना स्पष्ट तो है नहीं, लेकिन एक धारणा देते हैं। अनुमान, ये हो सकता है, इधर आ सकते हैं, तो उसको हम विश्वास की तौर से लेते हैं, प्रमाण की तौर से लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी कभी कभी करते हैं हम, शायद उन्होंने ऐसे बोला है क्योंकि ये होगा, ये सोच के फिर इसको प्रमाण की तौर से माना और इसको फिर आगे बढ़ा, ऐसे हम करते हैं, है ना? उसके बाद क्या है? आगम प्रमाण। आगम प्रमाण मतलब क्या है? कोई शास्त्र का जो ज्ञान है वो
कुछ लिखा हुआ है उसको हम सत्यता की तौर से हम मानते रहते हैं, और किसी ने कुछ कहा है उस बातों को भी हम सत्यता के स्तर से हम मानते हैं, तो वो आगम प्रमाण हो गया। तो मन का ये वृत्ति है, तो मन का ये वृत्ति पहला क्या है? प्रमाण। प्रमाण के पीछे भागते हैं। तो हम जितना प्रमाण के पीछे भागते हैं हम उतना अस्थिर हो जाते हैं। प्रमाण के पीछे भागोगे तो आपका आंग का चक्र इम्बैलेंस रह जाते हैं, और आपका मणिपुर चक्र भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। दोनों चक्र इम्बैलेंस हो, प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। क्योंकि जीवन हर हर क्षण प्रमाण के पीछे भागने लगे, तो क्या खाया तो प्रमाण दो, ऐसे होते रहते हैं ना अक्सर। ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। फोन दिखाओ किसको फोन किया, ऐसे होते हैं ना। व्हाट्सएप चेक करो, कहाँ गए, वीडियो कॉल करो, ऐसे अक्सर होते रहते हैं। आप लोगों को भी पता है। तो ये सब क्या है? ये प्रमाण है। इसके पीछे पड़ोगे तो ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है, वृत्ति है, अतृप्त है। वृत्ति में पढ़ते रहते हैं और प्रमाण मांगते रहते हैं, बस जीवन ऐसे ढिंगलला हो जाता है। हर क्षण, हर जगह, हर परिस्थिति में प्रमाण ही उनको चाहिए, लेकिन प्रमाण से कभी तृप्त नहीं हो सकते। कितना प्रमाण दोगे? आप कुछ चीज को साबित करने के लिए कुछ प्रमाण भी देते हो ना, तो उसको भी मतलब काट भी सकते हैं दूसरा प्रमाण के तौर से। सत्य क्या है? सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक प्रमाण है। वो खुद ही एक प्रमाण है। तो ऐसे करते करते हम प्यार में हम क्या अक्सर प्रमाण देते रहते हैं, हम प्रमाण करते रहते हैं हम कितना प्यार करते हैं, या दूसरे से प्रमाण मांगते रहते हैं, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो हमें बताओ। तो प्रेम की अक्सर ऐसे प्रमाण मांगते हैं और दिखाते भी है। तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रेम खत्म हो जाता है। प्रमाण से प्रेम खत्म हो जाता है। ऐसा है ही नहीं। ऐसा तो ऐसा ऐसा वाला चीज है ही नहीं। तो प्रमाण क्या होता है? अक्सर खत्म ही हो जाता है। तो मन का पहला वृत्ति क्या है? वो है प्रमाण। उसके बाद सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या है? फिर आते हैं विपर्याय। विपर्याय मतलब क्या है? विपर्याय मतलब जो सही है उसको सही नहीं मानना, जो सही है उसको सही नहीं मानना, जो गलत है उसको सही मानना, यही विपर्याय हो। किसी ने कुछ बोला, या देख किसी ने कुछ कर दिया या कुछ किया भी नहीं, जैसे गुरुदेव अक्सर एग्जांपल देते हैं, अपने रूम में गए हैं, किसी ने किचन में कुछ रखा है, जल रहा था, तो तुरंत दौड़ के किचन चले गए। तो सोचे वो लोग सोचते रहते हैं, अरे मैंने रूम में आया, घर में बैठा और हमें देख के देखो भाग गए। लेकिन उसको भागने का कोई इरादा तो था नहीं, ना कहीं पे जाना था, लेकिन उसको परिस्थिति ऐसे था, उसको जाना पड़ा। लेकिन वो लोग क्या सोचते, देखो हमें इग्नोर कर दिया, देखो हमें रिस्पेक्ट नहीं किया। तो ये जो बुद्धि है ये पूरा विपर्याय वाला बुद्धि है। ऐसे किसी ने कुछ कहा है, उसके अंदर में कुछ है, कुछ दुख है, वो खुद ही जल रहा था, उसकी वजह से वो कहा है, लेकिन उसको वो ना देख के, वो ना समझ के, उनको दूसरे तौर से एक्सप्लेन करते हैं, तो ये होगी विपर्याय। ऐसे ही है, प्रमाण के पीछे पीछे विपर्याय ही आते हैं उसके बाद। क्योंकि अक्सर ऐसे प्रमाण मांगते मांगते क्या होते हैं, बच्चे लोग भी माता पिता को बोलते हैं, तुम मुझे प्रेम करते हो क्या? क्या क्या प्रेम करते हो? मैं कुछ भी बोलता हूँ खरीद के नहीं देता हूँ, कुछ भी करता बोलते हो, आप लोग सुनते नहीं हो। तो हमें प्रेम करते हो तो प्रमाण दो। वो बच्चे को भी प्रमाण देना पड़ता है मम्मी पापा को, मतलब बच्चे का बुद्धि कितना विपर्याय में चले गए, समझ लीजिए। तो यही असत्य को सत्य मानना, सत्य को असत्य मानना वाला जो जो मन का वृत्ति है वही है विपर्याय। तो प्रमाण, उसके बाद क्या है? विपर्याय। फिर आते हैं विकल्प। मन का ही दूसरा वृत्ति है। क्या आते हैं? विकल्प। विकल्प मतलब क्या? कुछ मन में जो डर सा है वो और मन एक कल्पना की स्तर से मन गुजरते रहते, मतलब ऐसे बैठे बैठे सोचने में उसको बहुत मजा आ रहा है। उम्र 40 हो गया या उम्र 80 हो गया, समझ लीजिए उम्र 80 हो गया, फिर भी ऐसे सोच रहे, अरे मेरा शादी अगर इसके साथ ना हो, अगर इसके साथ होता तो शायद अरे भाई
2 दिन के बाद मरने वाले हो, तुम क्या शादी के बारे में सोच रहे हो? तो ऐसे ही है, हम अगर छोटे होते तो अभी ये करते, हम वो करते। तो कल्पना की जो अ जाल बुनते रहते हैं। 2 तरीके का विकल्प होते हैं और एक भय होते हैं, डाउट आते हैं, फिर डाउट से भय आते हैं, वो भी विकल्प ही है। हम कुछ करने की संकल्प लेते तो साथ में विकल्प आ जाता है। मतलब कैसे? मतलब भय होगा क्या? डाउट, डाउट से फिर फियर, भय वही विकल्प है। और चौथा क्या है? स्मृति। स्मृति तो पता ही है, जैसे पास्ट में हमने कुछ करके रख आया है, इतने सारे इंप्रेशन इकट्ठा करके रखा है, जन्मों जन्मांतर कर, इस जन्म में भी जितने सारे इंप्रेशन है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें अ, समझ में आता है, जो तो वो स्मृति है। पास्ट का जो इंप्रेशन है, जो वो स्मृति क्या करते हैं, मन कभी कभी स्मृति में अटक जाते हैं, मतलब पास्ट का जो इंप्रेशन है उस पे अटक जाते हैं। मन का एक चौथा वृत्ति है। और ये चारों वृत्ति जब हम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, तब क्या होते हैं? तब निद्रा में चले जाते हैं। तो ये है पांचवा वृत्ति। ठीक है ना? क्लियर? ओके। अभी तक क्लियर है ना सबको? हाँ, ओके। तो अभी मजेदार बात है। तो मन का जो पहली वृत्ति क्या था? ये है प्रमाण। प्रमाण क्या है? हमारा अस्तित्व का एक स्तर है। वो क्या है? वो है अहंकार। प्रमाण ही, मन का जो वृत्ति है प्रमाण, वही अहंकार के रूप में प्रकट होते हैं। अच्छे से सुन लीजिए आप लोग। मन ही पास्ट फ्यूचर करते रहते तो विपर्याय में पड़ते हैं। मन का ही जो अलग एक स्तर है, मन का जो वृत्ति है, हाँ, वो क्या है? विकल्प, वही है बुद्धि। और जो स्थिति है वो स्थिति। तो मजेदार बात है। आपने कैसे कुछ अलग ही एक्सप्लेनेशन सुन रहे ना? जैसे ये हमारा अस्तित्व का जो स्तर है, अस्तित्व का जो स्तर, मैंने इतने दिन से बोलता हूँ ना, चारों को मिला तो मन ही है। ये मन का सारा वृत्ति है, देखो कैसे कैसे मिल गया है अभी। जो विपर्याय है वो मन है, जो विकल्प है वो बुद्धि है, जो स्थिति है वो स्थिति है, और जो प्रमाण है वो अहंकार है। तो हमारा अस्तित्व का जो 4 स्तर है वो सारे मन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये मन का ही वृत्ति और कुछ है ही नहीं। अस्तित्व टिके हैं इसी 7 स्तर के ऊपर। 7 स्तरों में से 4 जो मुख्य स्तर है। देखो, शरीर सांस को इतना तो प्राधान्य देता नहीं, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक आपका सांस है, जब शरीर खत्म, सांस भी खत्म। लेकिन ये जो 5 स्तर है, शरीर, मन, बुद्धि, मेमोरी, ईगो और सेल्फ, ये आपके साथ जाने वाला है। उनमें से मुख्य क्या है? मन, बुद्धि, मेमोरी, ईगो, है ना? तो मन का ही वृत्ति है। और ये सारे क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो इसलिए इसमें स्ट्रेस आते हैं। जैसे मन कभी पास्ट में गए, भूतकाल में गए, कभी फ्यूचर में गए। इसी के साथ साथ हमारा क्या होते हैं? सारे इमोशंस को इकट्ठा करते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं? फिर बुद्धि भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि अभी बुद्धि भी बदलते रहते हैं। तो जैसे स्ट्रेस में आया, बुद्धि फोकस नहीं रहते, तो हमारी दिमाग पे कभी भी वो क्लैरिटी रहेगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। जैसे मैं बोल रहा था, क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन, दिस इज अ स्पिरिचुअलिटी, की अप स्पिरिचुअलिटी। यही स्पिरिचुअलिटी है, कुछ नहीं है। तो देखो अभी, जैसे बुद्धि फोकस नहीं है, बुद्धि रिलैक्स स्थिति में नहीं है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नहीं समझ में आ रहे उनको, तो क्लैरिटी रहेगा ही नहीं। मन में दुख है, मन विपर्याय वृत्ति को पकड़ के रखे है, तो प्योरिटी कभी रहेगा ही नहीं, प्योरिटी इन हार्ट रहेगा ही नहीं, है ना? तो फिर स्थिति, स्थिति इस तरीके से, अगर आपको मन अगर विपर्याय या विकल्प से छोड़ के अगर स्थिति में अटक गया है, मतलब पास्ट का जो इंप्रेशन है उसमें अटक गए, तो आपका सिंसियरिटी में, एक्शन में कभी सिंसियरिटी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप दुखी हो। तो दुखी होके आप कुछ कर रहे हो तो आप कैसे सिंसियर हो, है ना? आप दुख से अगर कुछ कर रहे हैं तो आप कैसे सिंसियरिटी के साथ कर सकते हैं? दुख से, स्ट्रेस से अगर कुछ कर रहे हैं तो वही सिंसियरिटी नहीं है ना? तो क्लैरिटी इन माइंड, क्लैरिटी इन हेड, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन।
तो ये अगर आपको करना है तो ये जो 4 स्तर बोला ना, ये जो 4 मुख्य स्तर है, इसी 4 स्तरों को क्या करना है, स्ट्रेस से बाहर आना है। तो मन का जो वृत्ति है, इस वृत्ति से मन को बाहर आना पड़ेगा। जो मन का यही वृत्ति हमारा अस्तित्व का स्तर है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी सवाल ये आते हैं, ठीक है इतना तो समझ गया, लेकिन हमारे मेटेरियल वर्ल्ड के साथ क्या है, क्या रिश्ता है? तो बहुत बहुत आसान सा तरीका है आपको समझने के लिए। जैसे देखो, अगर शरीर है, शरीर की लेवल में भी स्ट्रेस है, तो मन का लेवल में भी स्ट्रेस आ जाते हैं। क्योंकि शरीर अगर अच्छा नहीं है तो मन अच्छा नहीं रहते, है ना। स्थिति, उसमें भी स्ट्रेस आ जाते हैं, बुद्धि भी फोकस नहीं रहते, रिलैक्स नहीं रहते, इसलिए बुद्धि के स्तर में भी स्ट्रेस आ जाते हैं, है ना। ऐसे होते रहते हैं। हाँ। तो मन को क्या करना है, मन को स्ट्रेस से बाहर करना है। तो मतलब मन को अगर स्ट्रेस से आप बाहर करना चाहते हो तो चारों की चारों स्तर को ही आपको स्ट्रेस से मुक्त करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। मतलब ये जो मन का वृत्ति है, मन को उस वृत्ति से अपने केंद्र पे टिकाना है। लेकिन इसको, इसका स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या रिश्ता है? तो अगर हम जीवन में कुछ भी करते हैं, हमारा जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा पार्ट हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये दो स्तर के ऊपर डिपेंड है। एक क्या है, एक है शरीर, दूसरा है सांस। लेकिन देखो उल्टा ही होता है, हमारा मन का ज्यादा से ज्यादा स्तर किसके ऊपर डिपेंड होता है, मन बुद्धि, हमारा जीवन का, हमारा जीवन का ज्यादा से ज्यादा स्तर 4 स्तर के ऊपर डिपेंड है। वो है मन बुद्धि मेमोरी और ईगो, ये 4 स्तर के ऊपर डिपेंड है। ये 2 स्तर के ऊपर, ज्यादा तो है ही नहीं। लेकिन हम ज्यादातर अटेंशन यहीं पे देते हैं। जैसे देखो, अगर आप घर संभालते हो, अगर बिजनेसमैन हो, सिर्फ आप शरीर से करते हो क्या? नहीं करते हो ना। शरीर के साथ साथ आपको क्या चाहिए, बुद्धि स्थिर होना चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, है ना। तो फोकस रहना चाहिए, आप आपको नेचुरलनेस पे रहना चाहिए। मन के अगर इतना से स्ट्रेस है, तनाव है, तो आप कैसे संभालोगे सब कुछ? आप अगर एक बिजनेस करो, आप घर संभालो, आप खेत में काम करो, कुछ भी करो, आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, अगर ये चारों स्तर में अगर स्ट्रेस है तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। सिर्फ शरीर तो चाहिए करने के लिए, सांस तो होना तो चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रोल चारों स्तर ही निभाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ शरीर और सांस पे, हमें जीवन जीना है और शरीर को आराम देना, मेटेरियल वर्ल्ड पे ही है। मतलब इसी के साथ साथ जुड़ा है हमारा जीवन का सुख सुविधा, इज्जत पहचान सम्मान सब कुछ, मतलब वो मेटेरियल वर्ल्ड। लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड में अगर हम अच्छे से कुछ करना चाहते हैं तो हमें ये 4 स्तर को ठीक रखना पड़ेगा। आपको अगर स्कूल में जॉब भी करते हो तो स्ट्रेस से बाहर आना है। अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, जो भी करते हो, बिजनेस करते हो, दुकान, कोई शॉप है आपका, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, मन को तनाव से मुक्त होना है। कंफ्यूजन फ्री माइंड, स्ट्रेस फ्री माइंड होना चाहिए। ये तो चाहिए ही चाहिए। बुद्धि को स्थिर होना है, फोकस रखना है, तो ये आप कुछ कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप शरीर से नहीं करते हो, आप बुद्धि से ही करते हो। बहुत सूक्ष्म बात है ये, समझो। अगर अगर हम नेचुरलिस्ट पे नहीं है तो मतलब क्या है, हमारा अहंकार, मतलब वही प्रमाण प्रमाण की वृत्ति में हम फंस जाते हैं। हम अगर नेचुरलनेस पे नहीं रहते हैं, जैसे जैसे क्या है, जैसे हम नेचुरलनेस खो दिया समझ लीजिए, तो क्या होते हैं, हम अहंकार में आ जाते हैं। इस अहंकार का फ्लेवर है, कभी सुपीरियरिटी, कभी इंफीरियरिटी, कभी गिल्ट, कभी विक्टिम, कभी अलोप, कभी अटैकिंग, कंप्लेनिंग, ये सारे अहंकार का जो फ्लेवर है, इसी में हम दौड़ते रहते हैं। तो इसी के ऊपर अगर दौड़ा तो आप कुछ भी काम करो, अगर घर भी संभाल रहे हो, बच्चे को भी संभाल रहे हो, खाना भी बना रहे हो, आप होम मेकर हो, तो भी आप कैसे ठीक से कर पाओ? ठीक से करना है तो भी आपको 4 स्तर को हर काम में, हर जगह में, हर समय स्ट्रेस से बाहर आना है। ठीक है, समझ गए ना? स्ट्रेस में है ये 4 स्तर, तो फिर आप गए, अब अच्छे से नहीं कर पाओगे।
तो अगर मटेरियल वर्ल्ड को ठीक से जीना है तो ये 4 स्तर को आपको ठीक करना पड़ेगा, तनाव से मुक्त करना पड़ेगा। जब ये 4 स्तर को तनाव से मुक्त करते हैं, वो ही स्पिरिचुअलिटी है, वही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, जो हम इस चार जो स्तर है, इसके पीछे हम कितना समय देते हैं। देखो, जैसे हमें जीवन में आराम चाहिए, हाँ हाँ, थोड़ा उठ के बैठ के सुनिए, नॉलेज होता है तो नींद आ जाते हैं, हमें भी पता है। कैमरा ऑन करके सुनिए, हाँ तो पता चलेगा। हाँ, क्योंकि हम तो दिन बात कर नहीं रहे, हम तो आदमी लोगों से ही बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ। तो मटेरियल वर्ल्ड को भी अगर अच्छे से जीना है तो भी आपको क्या करना है, ये 4 स्तर को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय देखना, मैक्सिमम टाइम ये 2 स्तर के ऊपर ही देते रहते हैं। क्या है वो, एक तो है शरीर के ऊपर, एक सांस के ऊपर, मतलब जीने के लिए, जीने के है 4 दिन, बस वही है, उसी में 4 दिन जी लो। तो सुबह से उठ के वही वही, बाल पक गए क्या, स्किन में ग्लो ठीक से आ रहे क्या, शरीर इतना वेट कम हो गए, हम्म, हमारा बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, पूरा के पूरा दिन एक ही स्तर को दे रहे। तो पूरा के पूरा दिन हम एक ही स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, और जीने के लिए 2 स्तर, बाकी बाकी तो यही नहीं। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हम कुछ भी करते हैं, उसके लिए ये 2 स्तर का क्या रोल है, कितना रोल है। देखो, 4 स्तर का ज्यादा रोल है। शरीर तो चाहिए आपको, लेकिन ये 4 स्तर ही ज्यादा आपको, आ, मतलब ज्यादा रोल है, 4 स्तर ही ज्यादा से ज्यादा आपको मटेरियल वर्ल्ड को अच्छे से जीना सिखाते हैं। मतलब अब, और मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर स्ट्रेस है तो फिर गया जीवन। शरीर अगर अच्छा नहीं है तो गए, 7 स्तर में से 6 स्तर में ही स्ट्रेस है। ठीक है ना, समझ में आ रहे ना क्या है। तो अगर आप बिजनेस भी करोगे तो भी गया, तो भी आपको बुद्धि स्थिर रखना पड़ेगा, मन को तनाव से मुक्त होना पड़ेगा, सब कुछ चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। अब घर भी संभाल रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, सिंसियरिटी इन एक्शन चाहिए, तो ही आप अच्छे से संसार संभाल पाओगे, मैनेज कर पाओगे अच्छे से। और ये 4 स्तर को ठीक करना ही, मतलब तनाव से मुक्त करना ही स्पिरिचुअल है। 4 स्तर को जब हम तनाव से मुक्त करते हैं तो मन क्या होते हैं, मन विशाल हो जाते हैं, वो समुद्र की तरफ विशाल हो जाते हैं। तो मन को विशाल करना ही स्पिरिचुअलिटी है। मन जिसके माध्यम से मन विशाल हो जाते हैं, तो वही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन हमारा जिंदगी का मैक्सिमम टाइम जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड पे। लेकिन सबसे मजेदार बात वही है, मटेरियल वर्ल्ड को भी अगर ठीक से जीना है तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप मटेरियल वर्ल्ड को नहीं जी सकते। तो क्या क्या होता है, सुख तो आते हैं, लेकिन वो मिलने पे आपको खुशी नहीं मिलती, और भी क्या हो जाते हैं, अतृप्ति आ जाते हैं, और मन दूसरी कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में अटक जाते हैं, और वो पाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं वो पाने में फिर से हमें खुशी मिले। तो इच्छा उठने से पहले हम जहां पे थे, क्योंकि मन को मैंने कभी विशाल किया ही नहीं है, तो हम मेटेरियल वर्ल्ड पे ही जी रहे थे। तो मेटेरियल वर्ल्ड पे जीने के लिए ही हमारी ये हाल हुआ, क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड में हमारे हाथ में जो भी कुछ लगते हैं वो भी हम ठीक से भोग नहीं कर पाते हैं, अतृप्ति ही बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो उसको भी अगर ठीक से जीना है तो हमें क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी में आना है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, बस इसी स्तर को तनाव से मुक्त करना, स्ट्रेस फ्री करना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो इसी स्तर को जब हम स्ट्रेस से फ्री करते हैं, तब हम अपने केंद्र पे टिक जाते हैं, अपने केंद्र पे हम स्थिर हो जाते हैं। और आपने केंद्र पे टिकना ही तो स्पिरिचुअलिटी।
और इसी स्तर को जब हम वही वही बात कर रहे थे ना, इसी स्तर को जब हम स्ट्रेस से फ्री करते हैं तो मन विशाल हो जाते हैं। जब मन विशाल हो जाते हैं तब हम सभी के साथ वो आत्मीयता का अनुभव कर पाते हैं, बिलोंगिंगनेस का अनुभव कर पाते हैं। वही तो स्पिरिचुअलिटी है। बस वही तो बात कर रहे थे। तो अगर ऐसे सवाल हो हमें स्पिरिचुअलिटी क्यों करना है, क्योंकि आपको मटेरियल वर्ल्ड को अच्छे से जीना है तो स्पिरिचुअलिटी आपको करना ही है, स्पिरिचुअल आपको होना ही पड़ेगा। लेकिन हम जाने अनजाने में हर हर लोग स्पिरिचुअल है ही। हम सजगता पूर्वक करते हैं या नहीं तो नहीं करते, लेकिन स्पिरिचुअल तो है ही, है ना। क्योंकि हम स्ट्रेस से बाहर होना चाहते हैं या नहीं चाहते, चाहते हैं ना। हम स्ट्रेस से बाहर हो भी जाते हैं कभी कभी। बुद्धि को हम फोकस रखना चाहते हैं या नहीं चाहते। अच्छे से हमें समझना है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी कोई चाह ही नहीं सकते। तो हर व्यक्ति को अगर देखे तो हर व्यक्ति स्पिरिचुअली है, लेकिन इसको सजगता पूर्वक करें तो हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको हम अच्छे से जी सकते हैं। नहीं तो क्या होते हैं, नहीं तो दुख आ जाते हैं जीवन। जीवन में दुख आते हैं, तनाव आते हैं, इसी के लिए मटेरियल वर्ल्ड को भी अच्छे से जी नहीं पाते। जैसे एक दुख, दुख का कारण क्या होता है, इसके पीछे पीछे दुख वही कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो 5 कारण है ना, इसके पीछे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि हम मन को विशाल नहीं किया, मन बहुत संकुचित है। अविद्या मतलब जो सही है, मतलब जो जो सही है उस सत्य को ना जानने की जो अक्षमता है वही अविद्या। जो सब कुछ बदल रहे हैं, सब कुछ परिवर्तनशील है। शरीर बदल गए, सांस बदल गए, बुद्धि बदल जाते हैं, मन बदल जाते हैं, शरीर का जो सिस्टम है बदल जाते हैं। 1 साल में कोष बदल जाते हैं, ब्लड बदल जाते हैं, 3 साल में पूरा शरीर ही बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाते हैं। ब्लड बदल रहे हैं, बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन विशाल नहीं है, हम ऐसे सोच ही नहीं सकते। अस्मिता मतलब, अस्मिता क्या है? मतलब अपने आप को, हम शरीर नहीं है, हम सिर्फ इमोशंस नहीं है, हम सिर्फ बुद्धि नहीं है, हम सिर्फ भावना नहीं है, हम इससे अलग है। अपने आप को इससे अलग ना करने की जो अक्षमता है वही अस्मिता है। क्योंकि हम इसी पे अटक जाते हैं। हम ही शरीर है, इसलिए हम ही इतना विचार बुद्धि, इतना सोच विचार इतना स्ट्रांग है। तो कोई लोग आपको दिखाई देंगे ऐसे, जो वो किसी का सुनता ही नहीं है। वो जो सोचता है, जो समझता है, उसी को दूसरे के ऊपर थप मतलब ढाल देते हैं। चलो भाई इसके ऊपर डाल दो, यही सही है, थोप देते हैं। तो अपने आप को उससे अलग ना अलग ना करने की जो अक्षमता है वही अस्मिता है। और यही आते हैं सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल वर्ल्ड से, दुख से ही आते हैं। क्योंकि मन जब विशाल हो जाते हैं तो आप समझ पाते हो, अरे मैं ये नहीं हूं। शायद मैं जो बोल रहा हूँ गलत हो सकते हैं, लेकिन वो सोच विचार के साथ इतना तादात्म्य बन जाते हैं, उससे अलग हो ही नहीं पाते, इसलिए उसको पकड़ के रखते हैं। अविद्या, अस्मिता। राग मतलब क्या है? राग मतलब अ, बहुत ज्यादा अटैचमेंट। राग, वो राग है। ये चाहिए तो चाहिए, वो करना है तो वो करना है। हाँ, ये सही है, ये गलत है, मुझे वो करना है। ये व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति जो आकुल कामना है, मतलब ये चाहिए, तो वो वासना, वो राग है। और देश क्या है? वही कोई अप्रीतिकर कोई अभिज्ञता, एक्सपीरियंस आते हैं हमारे जीवन में, या कुछ स्मृति, उसी से देश आ जाते हैं। तो ये, और अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश अजाना कोई भय है, पता नहीं है, मन में डर है, होगा क्या, बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या करें, आर्ट ऑफ लिविंग करके कर रहे तो फिर बाद में क्या करें, अगर हमारे जीवन में कुछ घट जाते तो क्या करें। अजाना भाई, ये बड़े बड़े साधन, मतलब स्पिरिचुअल पथ में चलते चलते भी इस भय से मुक्त नहीं हो पाते। तो अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश, इसके पीछे पीछे आते हैं। किसके पीछे पीछे? ये जो मेटेरियल वर्ल्ड की जो सुख है, मन का जो विशालता नहीं, मन की विपर्य के पीछे पीछे ही आ जाते हैं, मन की वृत्ति के पीछे पीछे आ जाते हैं कि मन विशाल नहीं है, मन छोटा है। क्योंकि हम सिर्फ शरीर के तौर से जी रहे, हम सिर्फ सुख के पीछे ही भाग रहे हैं।
हम सिर्फ सुविधा के पीछे ही भाग रहे हैं, हम सिर्फ इज्जत, पहचान, मान, सम्मान, यही व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के पीछे ही भाग रहे हैं। इसलिए दो स्तर को ही हमने जीवन में ज्यादा महत्व कर दिया। इसीलिए इस क्या होते हैं, हमारा ये मन वृत्ति में अटक जाते हैं, और वृत्ति के साथ साथ मन ये क्लेश में अटक गए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, यही कारण है। लेकिन अगर गौर से हमने क्या देखा, अच्छे से क्या देखा, जो पूरा हमारा जो जीवन है, जीवन में ये दो चीज इतना महत्व तो नहीं है। शरीर तो चाहिए, हमें तो जीना तो है, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखो, हम कुछ भी करते हैं तो मन, बुद्धि, मेमोरी से, अहंकार, नेचुरलनेस से ही हम कर पाते हैं अच्छे से। ये चार स्तर बहुत मायने रखते हैं, इन्वॉल्व है ही है, और इतना हमारे जीवन को आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये मैंने हम लोगों ने ये चार स्तर के प्रति ज्यादा काम किया ही नहीं है। हम सिर्फ शरीर को खिलाया, शरीर को नहलाया, शरीर को अच्छे से सजाया, जीने के लिए हम जीवन में कुछ की, कंफर्ट के लिए कुछ की, आराम के लिए कुछ जीवन में किया। लेकिन मन को स्थिर रखने के लिए कितना किया, बुद्धि को फोकस रखने के लिए जीवन में क्या क्या किया। हम जीवन में खुशी चले जाते हैं कभी कभार, तो उसको पाने के लिए जीवन में क्या किया। तो ये सारे चीजों के प्रति हमें गौर करना पड़ेगा। ये हमें जीवन में कैलेंडर बनाना चाहिए। जैसे 2021 शुरू होगा ना, एक स्पिरिचुअल कैलेंडर बनाइए, जो हमके दोस्त के प्रति हमने जीवन में कितना समय, कितना धन, कितना टाइम, कितना एनर्जी, कितना माइंड, ये तीनों चीज कितना दिया, और बाकी चार स्तर के प्रति हमने जीवन में ये साल में हमने क्या क्या दिया, कितना समय दिया, कितना धन दिया, कितना मन दिया, क्या दिया। आपके एनर्जी, टाइम और माइंड कहाँ पे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये दो स्तर में या ये चार स्तर में, कितना किया। लेकिन ये दो स्तर को ठीक रखना है तो आपको चार स्तर को भी ठीक रखना पड़ेगा, तो ही आप ये दो स्तर को ठीक रख सकते हो। तो विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जी सकते हो अच्छे से। तो आपका जीवन में अतृप्ति ही अतृप्ति आते हैं। इसलिए देखना, बहुत कुछ है, लगेगा अरे भाई तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ है, सुख है, सुविधा है, गाड़ी है, बाड़ी है, बंगलो है, इतना पैसा है, इतना लोग है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो जीवन में। क्यों? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, होने के बावजूद भी वो दुखी है। क्यों है पता है? क्योंकि वो उसको अच्छे से जी नहीं सका, क्योंकि मन में अतृप्ति ही अतृप्ति है, मन को विशाल किया ही नहीं कभी जीवन में। तो विदाउट स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की अलावा हमारी जो व्यवहारिक जीवन है उसको भी हम अच्छे से जी नहीं सकते। उसको जीना है तो भी हमें अध्यात्म होना पड़ेगा, अध्यात्म के ऊपर और हमें यात्रा करना पड़ेगा सजगता पूर्वक, तो ही हम ये मेटेरियल वर्ल्ड है उसको अच्छे से जी सकते हैं। इसको बड़ा कर लो। हाँ, चले। तो ये जो चक्र है ना, तो क्या होते हैं हमारा जीवन में अतृप्ति आ जाते हैं, क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड को अच्छे से जी नहीं सका। हमारे जीवन में क्या आते हैं, अतृप्ति आ जाते हैं। तो फिर ये जो चक्र में जो एनर्जी है, ये ऊर्जा जो है ना, ये अस्थिर हो जाते हैं। तो चक्र में ऊर्जा अगर अस्थिर हो गया तो फिर चक्र में जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ आते रहते हैं। चक्र की जो गति है, ऊर्जा का जो गति है ना, नीचे की तरफ आते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो जो मन जब विशाल होते हैं, ये जो पहला है मणिपुर चक्र, उसके बाद पहला है मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र, जो 7 चक्र है। तो जब मन को जब हम विशाल करते हैं, जो 4 स्तर है हमारा अस्तित्व का, वो स्तर जब स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, तो ये जो चक्र की जो एनर्जी है ये ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। मन अगर विपर्याय में पड़ जाते हैं, या विकल्प में, या निद्रा में, या स्थिति में, ये जो 5 मैंने बताया अभी, इसमें अगर पड़ गया तो क्या होते हैं, तो चक्र का जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, क्योंकि चक्र की एनर्जी स्टेडी नहीं रहते, अस्थिर हो जाते हैं। और अस्थिर होके क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, और अस्थिर होके वो स्थिर होने की प्रयास करते हैं। तो उसके लिए वो किसके पीछे दौड़ते हैं, कहाँ जाते हैं, वो भोग में चले जाते हैं।
और भोग में पड़ जाते हैं। क्या भोग? कुछ खाने का, कुछ देखने का, कुछ सुनने का, ये सब भोग में पड़ जाते हैं। तो इंद्रियों के सुख के पीछे पड़ गए थे। तो इंद्रियों की सुख के पीछे पड़ गया, अगर कुछ खाया समझ लीजिए, कुछ ज्यादा से ज्यादा खा लिया तो भी क्या होता है पता है? जैसे बहुत कुछ खाया तो भी तृप्त नहीं हो पाते हैं, तो भी अतृप्ति की तरफ ही जाते हैं। मतलब एक बार कुछ खाना खाया तृप्त हो जाते हैं क्या? नहीं होते। उसको बार बार वही खाना चाहिए, या कुछ सुना या कुछ देखा या कुछ भी की, जो पांच इंद्रिय का सुख है वो और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अस्थिर है चक्र में, चक्र का एनर्जी, और वो स्थिर होने के लिए इंद्र की सुख के पीछे पड़ा। तो इंद्र के सुख के पीछे जब पड़ते हैं वो तो वो जो भोग में पड़ जाते हैं वो और भी अस्थिर हो जाते हैं। तो अस्थिर होने के लिए हमारा जो मेटेरियल वर्ल्ड है उसको अच्छे से नहीं जी पाते। जैसे अगर बहुत ज्यादा आपने कुछ सूख रहे, गंध सूख रहे, कितना सूखोगे, थक जाओगे। ऐसे करते करते जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हाँ, हमारे अंदर टॉक्सिन बढ़ जाते हैं और फिर जड़ता में आ जाते हैं। कुछ खाते 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 फिर क्या होते, और भी काम वासना और भी बढ़ते हैं, और भी खाने की इच्छा वासना और भी बढ़ते हैं। तो फिर कफा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो शरीर में देखो कफ इम्बैलेंस हो गया, कुछ देखने से सुख लेने की कोशिश करते हैं तो भी अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं, और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, पित्त इम्बैलेंस हो जाते हैं, फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया। अब कुछ स्पर्श का सुख होते लेते हैं तो कभी तृप्त हो ही नहीं सकते, अतृप्त बढ़ जाते, बाता इम्बैलेंस हो जाते। कुछ सुनने का सुख ले, ऐसे अगर सोचे कुछ सुन के सुख लेते तो क्या होते पता है? बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो क्या देखा, जो हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ना करे, सिर्फ मेटेरियल वर्ल्ड पे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होते हैं, तो मेटेरियल वर्ल्ड को भी हम अच्छे से जी नहीं पाते। मेटेरियल वर्ल्ड को भी तृप्ति के साथ जीना है तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, और जब स्पिरिचुअल होगे तो ये जो हर चक्र में जो ऊर्जा है ये ऊपर की तरफ जाते हैं, फ्लो करें। तो ऊर्जा जब ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं तो क्या होते हैं, तो हमें मेटेरियल वर्ल्ड को भी अच्छे से जी पाएंगे। तो कैसे? जैसे हम ऊर्जा स्थिर होने के लिए खाते हैं, हम क्या सोचते हैं ये पाएंगे, ये मिलेंगे तो हम खुशी, हमें मिलेगा और हम खुश हो जाएंगे, इससे हम बाहर आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये खा के हमें खुशी मिलता, इससे बाहर आके हम क्या करेंगे, इससे बाहर आते तो हमारी सोच क्या हो जाती है, तब बदल जाते। तो क्या होते हैं, हम खुश होके वो चीज खाते हैं। आप खाना के लिए कोई माना नहीं है, आप जो जो खाना आपको पसंद है, मन पसंद खाना बनाओ, स्वादिष्ट भोजन करो, लेकिन खुशी पाने के लिए अगर खाओगे तो अतृप्ति बढ़ जाएगी। आप खुश होके खाओ, ये मिलेंगे हमारे जीवन में, ये व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति या जो भी है, ये सारी चीज हमें जीवन में मिलेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगा। हाँ, इसको हटा देंगे पावर पॉइंट को। तो हमें जीवन में बहुत खुशी मिलेगा। हाँ? हम अगर ये सोचते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलते तो क्या होते हैं, पहले खुश हो जाओ उसके बाद वो मिलने के लिए आप कुछ करो, तो जीवन स्पिरिचुअल हो जाएगा, तो आप मेटेरियल वर्ल्ड को भी अच्छे से जी पाओगे। तो मेटेरियल वर्ल्ड का कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो वो स्पिरिचुअल नहीं है। वो हर एक चीज, हर एक क्षण हमारा वो स्पिरिचुअल होता ही है। अब रात में जब सोते हो ना अच्छे से, तो वो भी स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप कुछ छोड़ोगे तभी तभी आप अच्छे से सो सकते हो। तो ये जो छोड़ने की कला है ना, यही स्पिरिचुअलिटी। आप सरेंडर कर ही देते हो, अब जान के करते हो या अनजान के करते हो, यही तो स्पिरिचुअल है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, जो हमें जो मन का जो वृत्ति बोला, इस वृत्ति से हम कैसे बाहर आए। तो मन का वृत्ति से बाहर आने की बहुत सुंदर सा तरीका है, क्या है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से और वैराग्य से मन का वृत्ति से हम बाहर आते हैं। अभ्यास क्या अभ्यास है, निरंतर सेवा साधना सत्संग नॉलेज, ये इसका जो अभ्यास है हम करते रहते हैं, तो ये अभ्यास से मन की वृत्ति से बाहर आ पाते हैं और बहुत मन विशाल होने लगते हैं।
और जो 5 क्लेश है, अविद्या, अविद्या से हम कैसे बाहर हैं? ज्ञान से ही बाहर आए, नॉलेज से। तो सत्संग से। सत्संग का 2 भाग है, क्या होते हैं? एक भाग है ज्ञान चर्चा और दूसरा भाग है मतलब भजन कीर्तन और दूसरा है ज्ञान चर्चा। एक तरफ लेफ्ट ब्रेन, एक तरफ राइट ब्रेन, दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। तो ज्ञान से ही हम अविद्या को दूर करते हैं। अस्मिता कैसे दूर करें? ध्यान से। ध्यान से हम अस्मिता को दूर कर पाते हैं। राग, बहुत अटैचमेंट रहते हैं आपकी कामना कोई चीज के प्रति, तो वैराग्य से ही दूर होते हैं। देश, मन का जो स्थिति है और प्रीतिकर कोई मतलब एक्सपीरियंस और स्थिति में हम अटक जाते हैं, तो देश आ जाते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट से, वो प्रेजेंट मोमेंट से ही हम उसको ठीक कर पाते हैं। और अभिनिवेश कैसे करें? उसको कैसे? हजाना भय, भय से हम कैसे दूर हो? सरेंडर से और विश्वास से, इससे दूर हो जाए मन। फिर मन का पहला वृत्ति क्या है? प्रमाण। प्रमाण क्या? वही अहंकार है। इसको कैसे इससे दूर हो जाए? साक्षी भाव से दूर हो जाए। दूसरा है चित्त का जो स्थिति, स्थिति से हम कैसे दूर हो? वो भी वर्तमान में रह के खुश रह के आनंदित रहे। बुद्धि, मन का तीसरा जो वृत्ति है क्या है? विकल्प। विकल्प से हम कैसे दूर हो? वही बुद्धि है, उससे कैसे दूर हो जाए? विकल्प से मन का जो वृत्ति है वो श्रद्धा से और समर्पण से। क्योंकि मन क्या करते, होगा क्या, ये विचार आते रहते हैं और मन कल्पना की स्तर में जाल बुनते रहते हैं। तो ये कैसे दूर हो? वो श्रद्धा से और समर्पण से। और मन विपर्य से कैसे दूर हो? वो ज्ञान से। तो क्या देखा हम? सेवा से, साधना से, सत्संग से, हाँ, ज्ञान चर्चा से। तो ये सेवा, साधना, सत्संग से ही हम सारे जो मन की वृत्ति है और जो क्लेश है, इससे हम दूर हो पाते हैं। तो मन क्या होते हैं? विशाल हो जाते हैं। और अभ्यास और वैराग्य, क्या अभ्यास करना है? सेवा, साधना, सत्संग तो करना ही है, ये तो बोल। और क्या अभ्यास करना है? अपने केंद्र पे टिकना। अपने केंद्र पे टिकना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो घड़ी घड़ी अपने केंद्र में टिकने की जो अभ्यास है, यही मन की वृत्ति से हम बाहर लेकर आते हैं। अपने केंद्र पे टिको, स्थिर हो जाओ, घड़ी घड़ी तृप्त हो जाओ अपने केंद्र पे। मन जो भी वृत्ति में फंसा है, अटके है, मन को उससे बाहर लेकर आके अपने केंद्र पे टिकाना है। तो वो कैसे होगा? वो ही साधना से, सेवा से, सत्संग से कर सकते हैं, या इसी से हम मन की वृत्ति से हम बाहर आ पाते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तो ही वही वैराग्य की ओर हमें लेके जाते हैं। वर्तमान में रखना ही, वर्तमान सन में रखना ही, वर्तमान ही हमें जीवन में वैराग्य की ओर लेके जाते हैं। सारे वृत्ति से हम बाहर आ जाते हैं। तो सारे वृत्ति से जब बाहर आ जाते हैं, हमारे अस्तित्व का जो स्तर है वो क्या होते हैं? स्ट्रेस से बाहर आ गए। तो बुद्धि क्या रहते हैं? मन स्ट्रेस से बाहर आ गया, तनाव से मुक्त हो गए। बुद्धि, बुद्धि फोकस रहते हैं, रिलैक्स भी रहते हैं, है ना? तो मन शांत भी है, स्थिर भी है। मन में खुशी भी है और स्थिरता भी है। देखो अक्सर क्या होते हैं, खुशी तो हम हो जाते हैं लेकिन स्थिरता नहीं रहते हैं। खुशी में क्या कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ प्रॉमिस कर देते हैं, फिर बाद में पश्चाताप आते हैं, तो हमारी स्थिरता खो देते हैं। तो बुद्धि स्थिरता मतलब क्या? बुद्धि स्थिर भी रहते हैं, फोकस भी रहते हैं, तो क्लैरिटी रहते हैं पूरा, प्योरिटी भी रहते हैं उसके साथ साथ हमारा। और स्थिति, स्थिति सारे स्थिति से हम बाहर आ जाते हैं और वर्तमान में रहते हैं। और प्रमाण से भी बाहर आ जाते हैं, हाँ मां मंडा, अपना नेचुरलनेस पे रहते हैं। तो हमारा हर काम में सिंसियरिटी रहते हैं। तो यही है की ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। और इसकी वजह से क्या होते हैं? हमारा जो मेटेरियल वर्ल्ड है, जो भी हम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, खेत पे काम करें, बिजनेस करें, स्कूल में नौकरी करें, या आप कुछ भी करो जीवन में, उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
तो यही तो है स्पिरिचुअलिटी। तो हम जीवन को भी अच्छे से जी सकते हैं। तो हमारा दौर सिर्फ सुख के पीछे नहीं होते, सुख के साथ साथ हम क्या खुशी और तृप्ति के पीछे दौड़ते हैं। तो हमारा दौर सिर्फ द्वैत के पीछे नहीं जो बदलते हैं। तो हमारा द्वार दो दौर किसके पीछे पीछे होते हैं? अद्वैत के पीछे। तो हम धीरे धीरे खुशी और तृप्ति और आनंद के पीछे जाते हैं, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा स्वरूप है। तो मेटेरियल वर्ल्ड अलग नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो अगर सोचते स्पिरिचुअलिटी क्यों करो, समझ में आया ना आप लोगों को? अभी तक तो समझ में आ गया ना स्पिरिचुअलिटी क्यों करना है? क्योंकि आपको अच्छे से जीना है ना, तो ही आपको स्पिरिचुअलिटी। जी नहीं पाओगे, आप अतृप्त रहोगे। आपके हाथ में सुख तो आएगा, कंफर्ट तो आएगा, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप तृप्त नहीं हो, क्योंकि आपने जीवन जीना सीखा ही नहीं है। क्योंकि मन आपका बार बार दूसरे चीज पे अटक जाते हैं। तो मन विपर्याय में अपना वृत्ति में फंस गए, मन में क्लेश आ गए, फिर उसकी वजह से हमारा जितने सारे चक्र है, उस चक्र की एनर्जी अस्थिर हो जाते हैं। फिर उसको स्थिर करने के लिए क्या होते हैं, उसको स्थिर करने के लिए फिर हम भोग में पड़ जाते हैं, या व्यक्ति में पड़ जाते हैं, या वस्तु में पड़ जाते हैं, या परिस्थिति में पड़ जाते हैं, नहीं तो पांच इंद्रियों के सुख के पीछे पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, अतृप्ति आ जाती है। फिर मेटेरियल वर्ल्ड में स्ट्रेस ही स्ट्रेस, अच्छे से जी नहीं पाते, क्योंकि भोग करके कोई अच्छे से खुशी खुशी नहीं जी सकता, अतृप्ति ही बढ़ते हैं। आपको और भी करने के मन में महत्वाकांक्षा जागते हैं। अगर लगता है व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति मिले तो अच्छा होगा, लेकिन वो मिलने के बाद क्या अच्छा होता है? क्या नहीं होता। ऐसा होता तो जीवन में तनाव ही नहीं रहते। मिल जाते लेकिन खुशी नहीं मिलता, सोचता ही वो मिलने में खुशी हो जाती। तो जीवन इस तरीके से क्या होता है, जैसे मरीचिका रहते हैं ना मरुभूमि में, हमें पता है ना मरीचिका क्या होते हैं? पानी है, आपको ये आशा तो देते हैं, लेकिन पानी होते नहीं है उस जगह में। लेकिन उसके आसपास में कहीं ना कहीं पानी तो होते ही है, नहीं तो मतलब ऐसा रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। पानी है ये सोच के हम चलते हैं, वहां पे पानी नहीं होते, बाली बाली होते हैं। तो ये है हमारा मेटेरियल वर्ल्ड, यही है सुख सुविधा इज्जत सम्मान पहचान। और हमें पता है ये मरुभूमि है, यहाँ पे ऐसे मरीचिका होता है, पानी का दिखाते हैं लेकिन पानी होता नहीं, लेकिन पानी विपरीत की ओर ही होता है। ठीक उल्टा उल्टा की तरफ अगर हम जाए वहीं पे पानी है। तो जब हम उल्टा की तरफ यात्रा करते हैं ना, यही स्पिरिचुअलिटी है। समझ में आ रहा है? तो जब आपका यात्रा उल्टा की तरफ करते हो और पानी की ओर करते हो, तो सही पानी पे भी आप पहुंचते हो, आपका काम भी हो जाता है। तो वही स्पिरिचुअलिटी है। समझ में आ गया क्या है स्पिरिचुअलिटी? पानी की ओर जाते हो वो स्पिरिचुअलिटी है, और जब पानी सोच के दूसरी जगह पे जाते हो वो है मेटेरियल वर्ल्ड। आपको सुख देने की आशा रखते लेकिन कुछ देते नहीं, हाथ खाली रहते। तो पूरा हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, पूरा जो हमारा जीवन है, ये पूरा के पूरा आधारित है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही, है ना? हम पूरा के पूरा ज्यादातर समय सिर्फ दो स्तरों के ऊपर ही दिया है, ज्यादा समय मैक्सिमम टाइम शरीर के प्रति, सांस के प्रति। इसलिए खाना खाना, इतना पानी पीना, अच्छे से एक्वागार्ड का पानी पीना, सब कुछ ऐसे करते रहते हैं, लेकिन इस चारों स्तर के ऊपर ज्यादा समय देते ही नहीं। तो इसलिए मैंने बोला स्पिरिचुअल कैलेंडर बनाना पड़ेगा अभी से, है ना? ठीक है, बस बस तो इतना ही है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है? से, हम तो साधना तो करते ही है, साधना के ऊपर अच्छे से फोकस रखना है। तो साधना कब करना है? सुबह और शाम, दो टाइम हमें क्या करना है? साधना करना चाहिए। तो दो टाइम का महत्वता क्यों है? दो टाइम सुबह शाम संध्या काल होते हैं।
सुबह शाम 2 टाइम संध्या काल होते हैं, है ना? तो संध्या काल मतलब क्या? हमारे दोनों जो ब्रेन है ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे टाइम के साथ कनेक्टेड है। जैसे हाँ, जैसे राइट ब्रेन मतलब क्या? राइट ब्रेन मतलब मेडिटेशन। लेफ्ट ब्रेन मतलब क्या? राइट ब्रेन मतलब मेरे ध्यान, लेफ्ट ब्रेन मतलब ब्रीदिंग टेक्निक। लेफ्ट ब्रेन मतलब एक्टिविटी, राइट ब्रेन मतलब रेस्ट। तो रेस्ट मीन्स रात्रि, एक्टिविटी मीन्स डे, हो गया ना? तो रेस्ट मीन्स रात्रि मीन्स राइट ब्रेन, तो रात्रि मीन्स राइट ब्रेन और डे मीन्स लेफ्ट ब्रेन। दोनों ब्रेन जब एक साथ मिलते हैं या दोनों कमजोर होते हैं, वो है क्या? संध्या के समय, ना दिन है ना रात है, साथ मिलते हैं, वो क्या है? वही संध्या के काल है। तो संध्या काल में बहुत आसान होते हैं ध्यान की गहराई में उतरना, ठीक है? ध्यान की गहराई में उतरने के लिए संध्या काल सबसे उपयोगी है। तो उसी समय में हम तुरीय अवस्था में जा सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से हम जो 5 क्लेश है उससे बाहर आ सकते हैं। मन का जो सारी वृत्ति है उससे बाहर आ सकते हैं। और क्या करना है? हमें नॉलेज सुनना है या सत्संग करना है, ज्ञान चर्चा और सत्संग। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जीवन में? वो है सेवा। सेवा को बहुत बहुत महत्वता है, तो सेवा करना चाहिए। सेवा के माध्यम से ही हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं और सेवा के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? हम जो मटेरियल वर्ल्ड है इसको अच्छे से जी सकते हैं। तो इसको भी अगर खुशी खुशी जीना है तो स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। हम्म, तो कौन कौन अच्छे से आपको जीना है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड को और स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस लाना है? कितने लोगों को लाना है? कितने लोगों को? अच्छा, हाथ उठाइए। हाँ, ओके। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। 7 जनवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग 6:30 to 8:30 ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप है। आप लोग जो ऑनलाइन में नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं, और जो आपका जान पहचान वाले हैं उनको भी इस कोर्स में लेकर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सेवा करने की। हाँ, अभी का सेवा तो फोन में ऐसे उंगली दबा के ही हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मोबाइल में व्हाट्सएप भेजो, सेवा हो गया। हाँ, ऐसे 2 बार कॉल कर लो, सेवा हो गया। तो इतना आसानी से पुण्य कमा रहे हम घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में, तो ये मौका गंवाना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग सारे लोग, जितने सारे लोग हो, सेवा में जुड़ जाओ। फिर ये कोर्स से आप लोग अच्छे से सेवा कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो। हाँ, और आपका जान पहचान मित्र लोगों को इस कोर्स पे लेकर आ सकते हैं। तो सेवा से, साधना से और सत्संग से ये हमें क्या करना है? ये तीनों के माध्यम से हम जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको अच्छे से जी सकते हैं। तो हमें इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में भी स्पिरिचुअलिटी चाहिए। ठीक है, तो आज तो इतना ही है। किसी को कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है? किसी को कुछ सवाल है? अगर सवाल है तो हाथ उठा सकते हैं। अपूर्वा दीदी, हाँ, उनको अनम्यूट करने की। हम्म, हाँ, कीजिए सवाल। स्वस्तिका, कृष्णा दी करुण, हाँ। अपनी बोले, आप बोले जो राग को वैराग्य से आप चेंज कर सकते हैं, तो वैराग्य क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन मेरे को, थोड़ा सा। वैराग्य वही है जो वर्तमान क्षण में रहना ही वैराग्य है। बस जब हम कैसे वर्तमान में वैराग्य रहते आता हैं, है? पास्ट
हाँ, ये आप जो साधना, सेवा, सत्संग ये सब कर रहे हो ना, ये धीरे-धीरे आपको उसी स्थिति पे ही ले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो, आप सही जगह पे आए हो और सही काम कर रहे हो, इसी के माध्यम से आप उस स्थिति में धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे। आपने अभी-अभी कोर्स किया है ना? हाँ, कुछ दिन ही हुआ है, तो धीरे-धीरे आपको ये समझ में आएगा। तो जो आप कर रहे हो, उसी को कंटिन्यू रखो। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना ही आपको वैराग्य की ओर लेके जाता है। वर्तमान में रहना। तुम ना पास्ट के बारे में सोचते हो, ना फ्यूचर के बारे में सोचते हो। प्रेज़ेंट में रहते हो, तो खुशी रहते हो, यही तो वैराग्य है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, तो वो हाथ उठाए तो उसको चलो, ठीक है। कल्पना जी क्वेश्चन पर कल्पना जी अनम्यूट कर लीजिए। कल्पना जी अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव भैया। हाँ, आवाज हाँ, अरे बताइए। हाँ, हाँ, अरे बताइए, बताइए। ये भैया ये स्मृति के बारे में थोड़ा बता रहे थे ना। ठीक से आवाज नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आया क्या? स्मृति के बारे में पूछ रहे स्मृति हैं। के बारे में बता स्मृति के बारे में आपको जानना है? ओके। हाँ, स्मृति के बारे में ओके, पूछ रहे हैं वो। ठीक है। स्मृति क्या है? मन का एक वृत्ति है स्मृति। मन जो हमने जो किया है पास्ट की घटना पे मन जब अटक जाते हैं, तो वही को चबाते रहते हैं। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये करना सही है, वो नहीं करना चाहिए था। इसी ये जो भी पास्ट की इंप्रेशन है, उस पे मन अटक जाते हैं और उसी को चबाते रहते हैं, फिर दुःख के गहर समुद्र में उतर जाते हैं। तो ये मन का एक वृत्ति है, यही बताया। ठीक है। ओके। ठीक है, और कुछ किसी चलो, ओके। तो फिर हमारा आज का ज्ञान चर्चा यहीं पे खत्म है। फिर आगे का चर्चा जारी रखेंगे नेक्स्ट टाइम जब होंगे, तब ऐसे फेसबुक में ग्रुप में मैसेज जाएगा, फिर आप लोग देख सकते हैं। उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लेना। और कोर्स है 7 जनवरी से मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच हो रहे हैं। आप लोग चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। नया साल है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, अच्छा है, सेवा करने की मौका है। पहले हफ्ते में ही ऐसे ही हो रहे, 7 तारीख से स्टार्ट तो हो रहे। हाँ, तो शुरू में ही इतना सेवा करने की मौका गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव की कृपा से मिला है। तो आप लोग तो कर ही सकते हो, और आपके साथ साथ जितने सारे आपका जान पहचान है उसको भी इस कोर्स में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जय गुरुदेव।